हेलो दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, जो है डिस्टिंग्स बिटवीन स्पेस सक्सेशन एंड रूल ऑफ फीडिंग द ग्राउंड ऑफ एस्टोपल। अभी क्या है, ए बी सी ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल शेयर, ए बी लीज द होल प्रॉपर्टी टू एक्स एज इफ दे वेर इंटाइटल इट एक्सक्लूजन ऑफ सी, सी डाइड एंड bequeath his share to A and B, decide the right of X with help of relevant legal provision केस लॉ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हर ईयर आते हैं 20 मार्क्स में। तो कैसे है, देखिए इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है 6 से और एक होता है 43। ये दोनों लिखना होता है। 6 से है स्पेस सक्सेशन और 43 है फीडिंग द ग्राउंड बाय एस्टोपल। तो आखिर दोनों है क्या। तो देखिए 6 से ये करता है, 6 से होता है स्पेस सक्सेशन, मतलब मेयर मतलब होप होता है, जो मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक बनूंगा। जैसे मान लो किसी के पिताजी की प्रॉपर्टी है, तो उसके मतलब सन को ये होप होगा जो पिताजी के जाने के बाद हम उसके प्रॉपर्टी को बनेंगे। बट ये क्वेश्चन आया तो एक जो है मैक्सिम से आप लोग शुरू करिएगा। नेमो एस्ट हेरिस VIV वेविंट। इसका मतलब होता है नो वन इज हेयर ऑफ हिज लिविंग पर्सन। मान लो किसी का सेपरेट प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो मतलब उसका सन है उसी को ये प्रॉपर्टी मिलेगा। बाद में मान लो उसका बदल जाए मूड, वो उसका मान लो सन जो है उसका बुढ़ापा में देखभाल नहीं करे ओल्ड एज में, और वो जो है किसी और दूसरे को प्रॉपर्टी दे दे। हम लोग जो है कई सारे न्यूज़ में भी पढ़े होंगे। तो मतलब इसका मतलब सेक्शन 6 मतलब ये कहता है आप जो है कौन से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो इसका ये मतलब है स्पेस सक्सेशन मतलब मेयर होप, जो हम इस प्रॉपर्टी में एक दिन जो है सक्सीड करेंगे। इस प्रकार का अगर आप ट्रांसफ़र कर दिए तो ये ट्रांसफ़र वॉइड ऑफ इनिशियो। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, मान लो कि किसी के मतलब फादर की प्रॉपर्टी है और उसके सन ने जो है किसी दूसरे पार्टी को प्रॉपर्टी बेच दी। जो है मेरे पिताजी तो बीमार रहते हैं, कुछ दिन में चल बसेंगे, तो ये अभी हमको पैसे की ज़रूरत है, तुम जो है ये प्रॉपर्टी ले लो। और तीसरे पार्टी ने प्रॉपर्टी ले ली, तो ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो वॉइड ऑफ इनिशियो है। भी जो है प्रॉपर्टी जो है, जो मान लो ये थर्ड पार्टी है, वो जो प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता। तो मतलब 6 से क्या करता है, 6 से मेन यही बात करता है, मतलब चांस ऑफ एन ईयर अपेरेंट, उसके बाद जो है दूसरा चांस ऑफ ऑब्टेंट एन लीगेसी, एंड तीसरा एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक ए नेचर। ये 3 चीज़ हम लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर आपका चांस है, जैसे मान लो फादर है, फादर के पास सन की प्रॉपर्टी मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं 100% मिलेगी। अगर फादर का दिमाग बदल दे, जैसे आप लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़े हो, भाई वो सेपरेट प्रॉपर्टी है, किसी को दे दे, रिक्शा वाले को दे दे, पड़ोसी को दे दे, किसी को दे दे, वो जो किसी को दे देता है, तो सिर्फ एक चांस शेयर से है, उसका मतलब ये नहीं वो प्रॉपर्टी आपके ही पास आएगी। लीगेसी तो और मतलब वही हो गया, जो मतलब ये तो सक्सेशन में पड़े हो गए, बहुत दूर की बात है। अदर पॉसिबिलिटी जैसे मान लो कई सारे से लॉटरी है, मतलब तो हम जो लॉटरी जीतेंगे फिर प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये सब क्या हो गया। तो ये मतलब ये सब भी पॉसिबल। सीधा आप इतना समझ लो, जो भी स्पेस सक्सेशन जो भी फ्यूचर में आने वाला है उसको आप प्रेजेंट में नहीं बेच सकते हो। ये जो पूरा ट्रांजेक्शन वॉइड ऑफ इनिशियो होता है, ये कहता है 6 से। अब आते हैं 43 पे। 43 में आप लोग जो है वो पढ़े होंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट में रूल ऑफ एस्टोपल पढ़े हुए, सेक्शन 115। एस्टोपल का मतलब क्या होता है, अगर आप कुछ वो करते हो तो उस पर आप मतलब उससे आप मुकर नहीं सकते हो। तो इस पे जो सेक्शन 43 अगर पूरा पढ़ें तो मतलब इसका क्या है, ट्रांसफर बाय अनऑथराइज पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर वेयर ए पर्सन फ्रॉडुलेंटली और इनहेरेंटली रिप्रेजेंट दैट ही इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोफेस टू ट्रांसफर सच फॉर कंसिडरेशन सच ट्रांसफर शैल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी operate on any transfer with the transfer may acquire in such property at any time during with the contract of transfer basis. Nothing in this section shall impose the right to transfer in good faith for consideration without notice of said option। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो 43 हो एस्टोपल पे क्या बेसिस। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल से समझा देते, जैसे मान लो ए है, ए ने बी को प्रॉपर्टी बेच दिया, ठीक है, ए ने बी को प्रॉपर्टी बेच दिया, तो ए बी को बोला हम इसका ओनर हैं, और जो बी जो है गुड फेथ में प्रॉपर्टी लिया ले, तो ठीक है तुम उसका ओनर हो, और जो बी ने जो है उसका रुपये भी जो है ए को पे कर दिया। और तो बाद में मान लो अगर ए की प्रॉपर्टी मतलब उसको मिल जाती है किसी बहाने से, तो बी वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। इसका क्या अर्थ हुआ, ये इसका अर्थ देखो, आप लोग समझो, इसका ऐसे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन मान लो
एक आदमी है, वो मान लो अपने पिताजी की प्रॉपर्टी बेच देता है, ठीक है, सी पार्टी को। अभी तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, मान लो उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो एक के पास प्रॉपर्टी आ जाएगा हिंदू सक्सेशन एक्ट से। तो ये अब सी बोल सकता है तुमने तो पहले बेच दिया था, अब तुम प्रॉपर्टी हमको दे दो। इसका मतलब यही हुआ। तो आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, भैया आपने जो बताया था 6A में क्या होता है। 6A में तो इस प्रकार का वाइड ऑफ इनिशियो होता है, और 43 में आप एस्टोपल बोल रहे जो मुकर नहीं सकता, इसका क्या मतलब है। 6A का मेन ये है जो दोनों पार्टी को पता होता है, जैसे ए और बी है, बी को भी पता है जो इसके पिताजी की प्रॉपर्टी है, तब भी वो जानबूझ के मान लो आधे रेट में प्रॉपर्टी खरीदा, एक प्रकार का गैम्बल खेल रहा है। जो इसके फादर तो 99% क्या होता है अपना इंडियन सोसाइटी में, फादर की प्रॉपर्टी क्या होगी, सन की होगी। तो सी खरीदता रहे कोई नहीं, बेटे की प्रॉपर्टी ले, इसको भी पैसे की ज़रूरत है, आधे दाम में प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो भाई दोनों पार्टी को पता है, तब जानबूझ के गलती कर रहा है। तो इस प्रकार का ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, वॉइड ऑफ इनिशियो स्पेस सक्सेशन। बट 43 में क्या एक पार्टी को नहीं पता। जैसे मान लो सन है, सन ने जो झूठ बोल के मिस रिप्रेजेंट करके सी को बोला अरे ये प्रॉपर्टी हमारी है, और बेच दिया, बट उसकी प्रॉपर्टी उसके पिताजी की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्या किया, मिस रिप्रेजेंट किया है, रुपये भी पूरा ले लिया है। तो अब जो है सी बोल सकता है, जो मतलब फादर की अगर हो गई दे, तो अब तुम्हारा प्रॉपर्टी अब हमको दे दो, तुम अपने बात से नहीं मुकर सकते। तो समझ गए 6A में क्या हुआ, दोनों पार्टी को पता था। 43 में क्या एक ही पार्टी को पता है। एक पार्टी जो है, जैसे मतलब ट्रांसफरर है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अब आप लोग को ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये आप कहीं से देख लेना, PYQ में भी है, कहीं भी है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, स्पेस सक्सेशन फीडिंग ऑफ, ये तो आप लोग समझ गए। अब ABC ऑन से प्रॉपर्टी इक्वल शेयर, ABC तीनों को मतलब 1/3 1/3 1/3 है। A एंड B लीड द होल प्रॉपर्टी टू X। तब ए और बी जो है सी को हटा दिया और बोला हम दोनों का ही प्रॉपर्टी, और मतलब एक्स को पूरा कर दिया लीज। इफ़ दे आर इंटाइटल टू एक्सक्लूजन ऑफ सी, जैसे कि सी को पूरा हटा ही दिया, जबकि सी की प्रॉपर्टी 1/3 थी, और सी डाइट, सी जो मृत्यु हो जाती है, बिकेथ ही शेयर टू ए एंड बी, और क्या करता है वो प्रॉपर्टी को लिख देता है ए और बी का नाम। अब तो हो ही गया, डिसाइड द राइट ऑफ एक्स विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट लीगल केस लॉ। तो इसका मतलब क्या, देखो ABC की प्रॉपर्टी थी 1/3 1/3 1/3, बट वो जो एक्स को कर देता है लीज, जो ए और बी जो हमारी प्रॉपर्टी है, सी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो मतलब सी भी अपना गुड फेथ में क्या होता है, पैसे उसे देता है, लीज करा लेता है, लेकिन बाद में जो है सी की मृत्यु हो जाती है, तो सी प्रॉपर्टी AB को ही देता है। अब एक्स के पास क्या कहते हैं, एक्स भाई क्लेम कर सकता है, क्योंकि इसमें देखिए दोनों पार्टी को अगर पता होता तब तो 6 लग जाता, बट जो एक्स को पता ही नहीं था, तो एक्स गुड फेथ में लिया है, कंसिडरेशन दिया है। अब एक्स क्लेम कर सकता है, भाई सी ने तुम दोनों को भेज दिया, अब सारा प्रॉपर्टी का मालिक हमें, मतलब सी का क्या होगा, पूरा प्रॉपर्टी का हो गया लीज, ड्यू टू सेक्शन 43 एस्टोफल जिसको कहते हैं। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक पार्टी को पता है 6 से, दोनों पार्टी को एक पार्टी को पता है 43, दोनों पार्टी को पता है 6 से। तो इसमें एक ही पार्टी को, AB को पता था, हम गलत कर रहे हैं, बट एक्स को नहीं पता था, और बाद में AB को ही प्रॉपर्टी मिल गया कैसे। तो अब एक्स जो है पूरे प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है ड्यू टू सेक्शन 43, जिसको एस्टोपल बोलते हैं। आप अपने बातों से नहीं मुकर सकते। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। तो अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल VKC लीगल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, तो हमारे VKC लीगल के साथ आप लोग जुड़ें। थैंक यू गाइज।